दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों आज फिर से बिहार सरकार के कैबिनेट का मीटिंग था और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि एक ही वीक में दो दो बार कैबिनेट का मीटिंग होता है और फिर भी जो नियमावली 2023 है जिसका आप अभ्यर्थी जितने भी बिहार के साथ में चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कैबिनेट का मीटिंग हो और जो बिहार सरकार के भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हैं कि जल्द से जल्द यह जो मीटिंग रखी गई है वो ख़त्म हो और हमें जो खुशखबरी है वो देखने को सुनने को मिले। लेकिन आज फिर से जो एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी उसमें भी जो नियमावली है वो देखने को नहीं मिला है। और रही बात कि यह नियमावली आपको देखने को क्यों नहीं मिला है, तो इसके पीछे दोस्तों कोई भी समझने या समझाने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंपल सा कारण है कि यह जो सरकार है ये बहाली को लंबा खींचने के मूड में है। यह सरकार बहाली तब देना चाहती है जब बहाली करने से सरकार को फ़ायदा हो, ना कि आम गरीब अभ्यर्थियों को का फ़ायदा हो। और जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, जो गरीबों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन के बच्चे हैं, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, ये सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे लोगों के घरों तक शिक्षा का प्रवाह हो। क्योंकि ऐसे लोगों के घरों तक अगर शिक्षा का प्रवाह हो गया तो जो बिहार है जो कि एट प्रेजेंट देश का या कह लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा लेबर एक्सपोर्टर राज्य बना हुआ है वो राज्य नहीं रह जाएगा। और जो भी यहाँ के वासी हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में वोट करने आते हैं और वोट करके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की जो मानसिकता है वो यही है कि जानबूझ के बिहार को लेबर स्टेट बनाए रखा जाए ताकि यहाँ के जो लेबर हैं वो सिर्फ एक बार जाति के नाम पे भड़क करके या फिर धर्म के नाम पे भड़क करके, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, कभी ब्राह्मण भूमिहार के नाम पे तो कभी यादव मुस्लिम के नाम पे वोट देते रहें और इनका जो रोजी रोटी है वो चलता रहे। एक नॉमी फेल के पास हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी जो है उस पर कोई प्रश्न ना उठाए, या फिर ऐसे लोग जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं उनसे आप प्रश्न ना उठाएं। इसीलिए जानबूझकर आपके राज्य के वासियों को अनपढ़ रखने का जो एक कुचक्र शुरू किया गया है यही एकमात्र कारण है कि जो नियमावली है उसको भी डिले किया जा रहा है और जो 7वां चरण शिक्षक बहाली है इसको भी डिले किया जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार के पास अब नियमावली को डिले करने का और 7वें चरण शिक्षक बहाली को रोकने का कहीं से कोई कारण नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप 7वें चरण शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना करियर चौपट कर रहे हैं, तो आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इस राज्य में जो राज्य के मुखिया हैं उन्हें भी आपकी चिंता नहीं, उन्हें इस राज्य की भी चिंता नहीं है। और ऐसे में अगर आप सिर्फ 7वें चरण शिक्षक बहाली के इंतजार में बैठे हैं तो मैं यही सजेशन आप लोग को दूंगा, यही आप लोग को मैं सलाह दूंगा कि इसके इंतज़ार में आप लोग नहीं बैठिए। आपके पास ऑप्शन हैं, अगर नहीं है तो ऑप्शन बनाइए, ढूंढिए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि इस बहाली का होना तय तो है लेकिन इस साल होगा ये भी तय है, लेकिन ये बहाली इस साल के अंत तक ही हो पाएगी ये भी तय है। क्यों, आप लोग को पता है कि 24 में इलेक्शन है और उससे पहले सरकार इस बहाली को नहीं कराएगी। और जो समझदार हैं उनको समझाना नहीं पड़ता है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उन लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि जो शिक्षा मंत्री नए बने उन्होंने पहले ही बयान में कहा था कि इलेक्शन आता है तब बहाली होता है। उसी समय आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। और छोटे छोटे आंदोलन से या फिर केस से या फिर किसी भी तरह का जो भी लोग कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कहिए तो मन को बहलाने की बातें, उससे सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगता और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैंने पहले भी कहा था और फिर से कह रहा हूँ कि कमज़ोर आंदोलन करने से आंदोलन ना करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आप बार बार दुश्मन के सामने ये दिखाएंगे कि हम कमज़ोर हैं तो फिर आपके ऊपर सरकार कभी भी ध्यान नहीं देगी। सरकार को आप लोगों ने एहसास दिला दिया है कि हमारे अंदर न तो यूनिटी है, न हमें एकता है और ना ही हमारे पास
संख्या बल है और कहीं न कहीं ये भी कारण है कि सरकार आपकी बातों को तवज्जो नहीं दे रही है। दूसरी बात, एक शगुफ़ा कुछ दिनों से छेड़ दिया गया है कुछ चंदा चोरों के द्वारा। इन्हें चंदा चोर ही कहिएगा, क्योंकि ये लोग जब भी मुँह खोलते हैं तो कुछ न कुछ निगलने का, आपसे कुछ न कुछ आर्थिक शोषण करने का, आपका दोहन करने का ही कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शगुफ़ा छेड़ा गया है कुछ दलालों के द्वारा, कुछ भेड़ियों के द्वारा, कुछ शातिर इंसानों के द्वारा कह लीजिए, जो इंसान के रूप में भेड़ी है। तो ऐसे लोगों से बचिए। एसटीईटी तैश कहीं से नहीं होने जा रहा है। जब भी होगी तो पहले 7वें चरण की बहाली होगी, उसके बाद ही ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। 7वां चरण आपका होना बिल्कुल भ्रम सत्य है, लेकिन वो उसमें समय लगेगा, ये भी एक भ्रम सत्य है। और तीसरा भ्रम सत्य है, जो भी चंगू-मंगू आपसे दलाली कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, ऐसे लोगों से बचिए, क्योंकि इन लोगों से ना तो आज तक कुछ हुआ है और ना ही कुछ होने वाला है। केस करने वाले भी दलाल हैं, आंदोलन करने वाले भी दलाल हैं। इन सभी दलालों से बचिए। आपका पैसा बहुत मेहनत का है, ऐसे लोगों पे अपना पैसा बर्बाद ना कीजिए। और मेरा सलाह यही रहेगा कि ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को तलाशिए। इस बहाली के भरोसे बैठ के अपना वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। धन्यवाद।